हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह के समय में मेरा परी बेटा आई हुई है मेरे पास में किचन। तो इसके लिए बना दी रही थी मैं सूजी, क्योंकि वो जाने वाली है स्कूल और स्कूल जाने के लिए पहले वो करती है नाश्ता। तो पहले इसीलिए मैं नाश्ता बना दे रही थी उसके लिए सूजी। तो लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी उसको खाने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है। तो आज उसको खाने से मन किया, इसलिए मैं उसके लिए मीठा वाला सूजी बना दे रही थी। वैसे तो वो नमक वाला नहीं खाती है, तो इसीलिए मैं उसके लिए सूजी मीठा वाला ही बना देती हूँ। मुझे नमक वाला अच्छा लगता है, लेकिन वो मेरे जैसे नहीं खाती है। उसको बच्ची जैसी है ना, तो वो बच्ची जैसे ही मीठा वाला अच्छा लगता है उसको। और मेरे सामने ही वो खड़ी थी। मम्मी बोल रही है कब बना देंगे, कब बना देंगे। तो मैं थोड़ा सा इंतज़ार करने के लिए बोल रही थी, वेट करने के लिए बोल रही थी। और इधर मैं खाना में बैठा हुई थी, क्योंकि इधर सुबह का टाइम में हम लोग के इधर सब कोई काम करने के लिए जाते हैं। तो सुबह को खाना तो ज़रूरी है और कंपलसरी बनता ही है। और इधर मैं बनाने वाली हूँ अभी आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी। बहुत दिनों से भुंजिया भुंजिया खा खा के ना परेशान हो गई। बोल रही कि आज मैं थोड़ा सा सब्जी ही बना लेती हूँ, क्योंकि दाल भात भुंजिया जिस तरीके से सब्जी आता है ना, उसी तरीके से मैं सब्जी बनाती हूँ। और वैसे भी कुंदरी था, तो कुंदरी का सब्जी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं आलू और सोयाबीन का ही आज सब्जी बना दी। दूसरा दिन दूसरा कुछ सब्जी बना देती हूँ, लेकिन आज कुछ अलग ही था तो कुछ अलग ही बना दी। और यह पिताजी और परी के पापा के लिए परोस के रख दी। ठंडा हो रहा है, तब तक परी के पापा पूजा कर ले रहे हैं। और उसके बाद मुझे बहुत ज़ोरों की ना भूख लग गई, क्योंकि मैं सुबह का पानी नहीं पी हुई थी। तो ये परी का और उसके पापा का ना च्यवनप्राश है, तो मैं थोड़ा सा ले ली ताकि उसको पता भी ना चले। और थोड़ा सा मैं पी ले रही हूँ पानी पहले, उसके बाद फिर मैं च्यवनप्राश खा रही हूँ। थोड़ा सा खा लेने से क्या होता है ना, भूख मर जाता है और शरीर में थोड़ा एनर्जी भी रहता है। और उतना लेट हो जाता है नहाने के वास्ते भी ना, थोड़ा देर हो जाता है, तो उसके लिए भूख भी लगता है। पानी नहीं पीने की वजह से ना थोड़ा सा माथा में चक्कर जैसा आने लग जाता है। तो इसीलिए मैं फटाफट एक गिलास पानी पी ली। उसके बाद आ गई मेरे अंदर पूरी एनर्जी, ताकत। और उसके बाद मैं अपना फिर से काम में लगी। तो मैं यहाँ फिर झाड़ू करने के लिए लग गई। वैसे तो दूसरे दिन फटाफट काम हो जाता है, लेकिन आज हो गई थोड़ी सी लेट, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा डांट भी सुनना पड़ गया। जल्दी उठने के बाद में पता नहीं कैसे कैसे करके थोड़ा थोड़ा करके लेट हो जाता है। और आज थोड़ा सा लेट हो गया, जिसकी वजह से आज मुझे लेट झाड़ू करना पड़ा। तो फिर कोई बात नहीं, अभी मैं कर लेती हूँ फटाफट। और इधर परी का ड्रेस में ना बहुत सारा छुट्टी हो गया था, पता नहीं कहाँ से छुट्टी आ गया था। धोने के बाद भी 2 दिन तक मैं यही कुर्सी में रहने के लिए दे दी, ताकि देख देख के एक एक छुट्टी करके हटा दूँ। ऐसा तो छुट्टी लगता नहीं है, पर फिर भी पता नहीं कैसे नया वाला ड्रेस में छुट्टी आ गया, तो उसको मैं साइड करके रख दी। और बाकी सब ड्रेस को अलग से मैं रख दी थी। और इधर मैं बाहर झाड़ू बनने के लिए रह गई, क्योंकि इधर से बहुत कचरा वगैरह सब ना, सीमेंट वगैरह सब था, तो उसको पीछे साइड से मुझे निकालना था। बाहर में पहले तो वैसे मैं झाड़ू कर दी थी, लेकिन घर का वाला सारा कचरा बाहर निकालने के बाद ना बाहर में भी झाड़ू करना पड़ गया। तो इसीलिए मैं पहले घर सारा झाड़ू करके निकालने के बाद ही मैं बाहर को झाड़ू मारती हूँ। तो इधर थोड़ा बहुत कचरा आ गया था, तो इसी को मैं साइड करके हटा दे रही थी। और इधर शाम के टाइम में ये ला जुड़ाई करके पिताजी मेरे उठाए हुए थे, तो यहीं पे सारा काम इधर भी करना है। और ईंटा वगैरह से भी घुसाने के लिए है। बाकी जितना सारा प्लाई सब था बाहर से इधर समेटने के लिए यहाँ पर रख दिए थे। और उसके बाद में चले गई ब्रश करने के लिए। फटाफट में ब्रश करने के बाद ना फिर परी को लाने जाने वाली थी। उसके साथ मुझे बहुत सारा कपड़ा भी धोना था, तो मैं पहले ब्रश कर ली फटाफट। उसके बाद मैं बाथरूम में घुस गई। सारा जितना था कपड़ा को एक साइड में रखने के बाद पहले मैं मुंह धो ली, ब्रश कर ली। उसके बाद बाल्टी में पानी डाल के अच्छे तरह से के फिर बाद में डिटर्जेंट पाउडर डाल के एक एक करके सारे कपड़ों को निचोड़ते हुए, सारे को डुबाते हुए, खिचखिची करते हुए उसको सारे कपड़े को एक साथ फिर मैं धोने के लिए रख दी, थोड़ा थोड़ा करके। ये परी बेटा का मेरा सबसे ज़्यादा कपड़ा हो जाता है, तो उसी के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाता है। तो उसका ही ज़्यादा कपड़ा होता है, इसलिए उसे थोड़ा थोड़ा करके खींची करके उसके बाद में पानी में डुबो के उसे उठा रही थी। यानी कि सरफ में डुबो डिटर्जेंट वाला पाउडर होता है ना, तो उसी में पानी में डाल के दी हुई थी। और उसे खींची करके ना सारा कपड़ों को एक एक करके निचोड़ के उसको खूब रगड़ के मैला सब ना सारा निकाल के ना मैं उसे धो रही थी। क्योंकि ये आसन समी ना परी बेटा ना और उसके दादू यानी कि मेरे ससुर जी दाल रोटी खा के ना इसमें थोड़ा टिपिक करके गिरा के ना दागी कर दिए हुए हैं। तो मुझे इतना सारा आसन भी धोना पड़ गया। फिर भी मैं 6 आसन बनाई हुई थी, 6 में से 4 आसन आज धोई और 2 आसन में दूसरा दिन धोगी, क्योंकि बैठने के लिए तो कुछ नहीं मिलेगा।
तो इसलिए साड़ी को मैं पहले पानी में डुबो के उठा ली। उसके बाद सारे कपड़ों को मैं खींची करके फिर से मैं उसे धो के रगड़ के एक साइड कर ली। उसके बाद में ना मुझे परी बेटा को भी स्कूल लाने जाना था, तो क्या कि मेरा दूसरा वाला बाल्टी का पानी खाली हो चुका था। तो उसके बाद में सारे कपड़ों को एक एक करके फिर से मैं अच्छे वाले पानी में साफ़ सुथरा करके धोने लग गई। मेरा परी बेटा आने से ना मेरा साथ इतना काम कर देती है ना कि मत पूछिए। इतना काम कर देती है कि खुद ही भीग जाएगी और सर्दी भी लगा लेगी। तो इस वजह से ना उसके आने से पहले ही मैं सारा काम को पहले फिनिश कर लेती हूँ। जब उसे नहला दूँगी ना तो उसका कपड़ा वो खुद ही धोने के लिए परेशान हो जाती है। तो इसकी वजह से ना उसे सर्दी उतना जल्दी नहीं लगता है। तो पहले क्या होता है ना, वही मेरे साथ घुस जाती थी। तो आज मैं वैसा कुछ होने नहीं दूँगी आज के बाद से ही मतलब। तो इधर मेरा सारा कपड़ा धोना हो गया और मैं इधर बाहर निकल गई। एक एक करके अब मैं इसे पसारने वाली हूँ। आज धूप में उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना सारा आसन को धो दी क्योंकि धोना भी ज़रूरी था। गंदा आसन में मेरा परी बेटा तो बिल्कुल भी बैठने नहीं घुसती है। आसन देख देख के वो बैठने खोजती है। साफ़ा सुथरा वाला आसन सब में एक थोड़ा भी गंदा होगा ना तो उसमें भी वो बैठने नहीं खोजती है। तो इसकी वजह से ना मैं हमेशा मुझे आसन सबको साफ़ सुथरा करके रखना पड़ता है। एक थोड़ा भी गंदा वैसे तो रहने देती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी होता है ना कि कितना ही आसन में धोती रहूँ रोज़ करके। तो इसीलिए इसको मैं पोंछ भी देती हूँ कभी कभार, ताकि परी बेटा को ना अनजाने में वो आराम से उधर साइड में होके बैठ भी जाएगा। जब खाना खाने का टाइम आता है ना बहुत ही नौटंकी करती है। तो इधर मेरा सारा कपड़ा पसारना भी हो गया, नहाना भी हो गया। इधर मैं बाल करने के लिए लगी और बाल इतने झड़ रहे कि मत पूछिए। बारिश का मौसम चला गया, लेकिन फिर भी उसकी उमस नहीं जाने की वजह से ना बाल में बहुत ज़्यादा ये झड़ना हो जा रहा है। और पानी भी बार बार बरसात का मिल रहा है, तो जिसकी वजह से ना बाल भी बहुत झड़ रहा है। वैसे तो मैं बाल काट दी थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ ना बाल झड़ना बंद नहीं हुआ। तो इधर मैं जैसे तैसे करके मैं छोटी बांध ली। और इधर में मेरा बिंदी लगाने वाली थी। मैं भी मेरे रंग बिरंगा जो बिंदी होता है ना, मैं वही वाली बिंदी लगाई और बन गई मैं सुंदर सी परी की मम्मी। तो हो गई मैं, देखिए फ्रेश कितनी सुंदर लग रही हूँ ना। तो इधर देखिए मैं पहाड़ में अभी उठ रही हूँ। तो क्या होता है ना कि पहाड़ चढ़ के ही परी बेटा का मेरे स्कूल जाना पड़ता है। तो इसीलिए यही वाला रास्ता रूट में पकड़ती हूँ और बाकी वाला रूट सब में ना बहुत पानी रहता है। बरसात के पानी में तो और बरसात के टाइम में तो और भी ज़्यादा पानी रहता है। तो ये वाला रोड मुझे सूखा मिलता है। पहाड़ वैसे उठना पड़ता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत मैं चढ़ भी लेती हूँ। उसके बाद उधर पूरा रोड ही मिल जाता है। यही उठानी है जो यहाँ पे उठना पड़ता है। तो मैं यहाँ से उठ चुकी और इधर से ऊपर का नज़ारा देखेंगे ना तो इतना फ्लैट वगैरह सब बन रहा है ना, पूरा नीचे पूरा फ्लैट ही फ्लैट है। यहाँ से तो थोड़ा सा फ्लैट दिख रहा है, लेकिन और थोड़ा सा ऊपर उठने के बाद ना इतना फ्लैट दिख जाता है। और मैं पहुँच गई परी बेटा के स्कूल से उसे लेने के बाद में इधर में आने लगी धीरे धीरे करके। तो परी बेटा मेरा बोली, मम्मी आज मुझे स्कूल में बहुत कुछ सिखाया। तो इधर से मैं आते आते ना परी बेटा मेरे से थोड़ा सा रूस गई, बोली कि मुझे दुकान ले चलिए। तो बोला ठीक है बेटा। मैं बोली कि तो दुकान ले चलती हूँ। तो एक साइड होके वो चलने लगी आराम से और इधर थोड़ा मुझसे पसार के चलने लगी। बोल के मम्मी मुझे जल्दी जाना है और चॉकलेट वाला बिस्कुट भी मुझे खरीद देना है बोल के। तो इधर आते आते देखिए इतना सारा बतख मिल गया। तो परी बेटा बोली मम्मी मुझे एक लेना है बोल के। तो बोली ठीक है दूसरा दिन का भी खरीद दूँगी। तो और इधर मैं सभी दूध पी रहा था, क्योंकि हमारे घर में भी बकरी सब है। तो वो भी परी बेटा को खूब पसंद करती है और वो भी लोग भी बहुत परी बेटा को खूब अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैं परी बेटा को दिखाई बोली मैं लोगों को दिखे। और इधर फिर पहाड़ से नीचे उतरने का टाइम है। मैं परी बेटा को अच्छे से पकड़ ली, क्योंकि स्लिप होने का भी डर रहता है ना। तो इधर पानी वगैरह सब भी बहुत लोग गिराते रहते हैं। अकल बुद्धि तो होता नहीं है कि जितना पहाड़ का पानी है वो तो गिरता है, साथ में अपना घर का वाला भी पानी सब बहा देते हैं ऐसे ही। और इधर हम लोग घर पहुँच गए। तो मेरा परी बेटा अपना जूता मुझे एक साइड में खोल के रख ली और बोलती है कि मम्मी पहले अपना जूता मोजा खोल के एक साइड में रखना चाहिए, फिर हाथ धोना चाहिए, उसके बाद फिर अपना बैग उग लेके अंदर घुसना चाहिए। तो इधर मेरा परी बेटा अपना जूता के अंदर सारा मोजा सब घुसा दी। तो मैं इधर अपने से साइड कर दी और वो अपना बैग और चॉकलेट वाला बिस्कुट लेके फिर वो अंदर घुस गई, क्योंकि आने का टाइम में ना वो चॉकलेट वाला बिस्कुट खरीदा कराई। और इधर मैं गेट में ताला मार के गई हुई थी। तो गेट में देखी तो परी बेटा मेरा ताला बंद है। तो यही हॉल वाला बेड में ही बैठ गई। और बैठने के बाद ना उसे बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी। कि मैं बोली चलो इसे चॉकलेट वाला बिस्कुट पहले खोल देती हूँ। उसके बाद देखिए टाइम 10:30 हो गया, जाने में और आने में आधा घंटा लग जाता है। तो परी बेटा मेरा अपने स्कूल का ड्रेस खोल लिया अपना।
तो इधर परी बेटा को मैं उसका बिस्कुट को फाड़ के दी और बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि उसे चॉकलेट वाला बिस्कुट बहुत ही अच्छा लगता है। उसके साथ ही साथ वो सारा बिस्कुट को निकाल ली, और ये जितना भी सारा प्लास्टिक वाला होता है ना, उसे मैं किचन में बोरा में घुसा कर रखती हूँ, तो उसी को डस्टबिन बनाई हुई है। तो ये सारा जितना भी राशन वगैरह का आता है ना प्लास्टिक में, इसी को एक साइड में जमा कर देती हूँ और बाद में ये जलाने का काम आ जाता है। तो इधर मेरा सारा बिस्कुट को ले ली परी बेटा और एक एक करके खाने के लिए लगी। मुझे भी थोड़ा सा खिलाने लगी, क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं ऐसे ही चले जाती हूँ परी बेटा को स्कूल लाने के लिए, क्योंकि नाश्ता करने का टाइम होता नहीं, और फिर आके हम दोनों नाश्ता करते हैं। तो इसीलिए थोड़ा बहुत गर्मी लगने लग गया था, तो हम लोग पंखा के आगे में थोड़ा बैठ गए थे और ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। और परी बेटा अपना हाथ धो के उसके बाद ही बिस्कुट खाने के लिए लग गई थी, क्योंकि उसे बिना हाथ धोए मैं उससे बिस्कुट बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। और उसके बाद वो स्कूल से आने के बाद ना स्कूल से बोली कि मम्मी मुझे आज ये आसन सिखाया। तो मैं बोली बताओ क्या क्या आसन सिखाया। तो परी बेटा को बहुत सारा आसन आता है, स्कूल में सिखाया जाता है। जो भी कुछ स्कूल में सिखाया जाता है ना, घर में आके वो मुझे सारा कुछ बताती है कि मम्मी आज मुझे योगा वाला बहुत सारा आसन सिखाया है स्कूल के टीचर और स्कूल के सर भी, तो वो मैं आपको करके दिखाती हूँ बोल के। तो मैं भी बोलती हूँ चलो अच्छा है, कुछ तो अच्छा अलग अलग सीखती है, ताकि उसे भी अच्छा लगता है। और इधर वो खाने के लिए लग गई माम भात यानी कि खाना, क्योंकि उसे खाना अच्छा लग रहा था। और मैं बोली कि रोटी खिला दूंगी, तो बोली नहीं मम्मी मैं रोटी नहीं खाऊंगी, खाना ही खाऊंगी। तो मैं उसे दे दी खाना खाने के लिए, और मैं रोटी और आलू सोयाबीन की सब्जी खाने के लिए लग गई। और ये रात का रोटी है फ्रेंड्स, सुबह का टाइम में हम लोग रोटी नहीं बनाते हैं। जो रात का रोटी बचता है वो नाश्ता में मैं खाती हूँ, और गरम गरम जो खाना बनाती हूँ वो परी के पापा और दादू को देती हूँ, क्योंकि रात को रोटी एक दो ठो बच ही जाता है, तो वही मेरा नाश्ता बन जाता है, यानी कि नाश्ता हो जाता है। और इधर परी बेटा अपना खाना खाने में समाप्त कर चुकी, और उसके बाद परी को नहलाने के बाद उसी में कंघी कर दे रही थी, क्योंकि 2 दिन से उसको नहीं नहला देती हूँ, क्योंकि उसे बहुत जल्दी ठंडी लग जाती है। तो जैसा होता है वैसे ही मैं उसे फ्रेश कर देती हूँ, नहला देती हूँ। और ऐसे तो उसे रोज़ ही मैं तेल लगा देती हूँ, मतलब तेल मालिश कर देती हूँ। तो ये देखिए उसको कॉपी वगैरह सब नया नया सारा कॉपी लिए हैं, क्योंकि उसके टिफ़िन के लिए एक भी कॉपी नहीं था। तो उस दिन हम लोग मार्केट गए हुए थे और उसके लिए 4 कॉपी लेके आया। और उसके बाद शाम को टिफ़िन से आने के बाद परी को लग गया भूख, तो उससे मैं पकौड़ी खरीदी और हम लोग दोनों मिलके पकौड़ी खाने लग गए, बहुत ही टेस्टी। सो फ्रेंड्स, हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। दिखा कितना है, दिखा नहीं दिखा के